वृक्ष से सहनशीलता का हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये बड़े बड़े संत जो हुए हमारे सनातन धर्म में, ध्यान दीजिए, ये बड़े बड़े महापुरुष जो हुए, इन्होंने महानता को प्राप्त किया तो ये ऐसे ही महान नहीं हो गए। इन्होंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करके, उसे जीवन में अमल करके, जीवन में उतार करके और समाज के सामने उसको चरितार्थ किया है। तब आज उनका नाम लेते हैं हम लोग, बड़े भाव से गाते हैं। संत एकनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। महाराष्ट्र के संत हुए संत एकनाथ जी। ऐसे अद्भुत संत, दया और क्षमा की प्रतिमूर्ति। एक दिन संत एकनाथ जी सरयू स्नान करके लौट रहे थे। नित्य स्नान करते थे, ध्यान देना। तो जैसे ही वो स्नान करके लौटे तो एक नास्तिक व्यक्ति और महात्मा को तंग करने के लिए उसने योजना बनाई। जिस वृक्ष के नीचे से महाराज निकल रहे थे, उस वृक्ष की ऊपर वाली डाली पर बैठ गया। किसी पात्र में उसने जल भर लिया और महाराज स्नान करके जब वृक्ष के नीचे से निकल रहे थे तो उसने वो जल मुख में लिया और मुख में लेकर के महात्मा के ऊपर से झूठा कुल्ला कर दिया। तो महात्मा ने मन में विचार किया कि किसी ने ऊपर से मेरे ऊपर झूठा पानी गिरा दिया तो अपवित्र तो हो ही गया, चलो दोबारा स्नान कर आते। तो महाराज ने उससे कुछ नहीं कहा और महात्मा जी पुनः वहां से वापस लौटे और फिर जाकर के नदी में गोता लगाया। स्नान करके फिर निकले। जैसे ही वृक्ष के नीचे फिर आए और जाने लगे तो उसने दोबारा से वही कृत्य किया। महात्मा जी फिर लौट करके गए, फिर उन्होंने गोता लगाया। महात्मा बार बार स्नान करके आते और वो वृक्ष की डाली पर बैठा व्यक्ति बार बार यही कृत्य अपनाता। वो महात्मा के ऊपर हर बार कुल्ला करता। ऐसा करते 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 संत एकनाथ जी ने उस नदी में 108 डुबकी लगा दी। महाराज 108 बार उसने ऐसा किया। अब सज्जनों, हर चीज का अंत होता है। संत एकनाथ स्नान करते करते, डुबकी लगाते लगाते थके नहीं, पर वो कुकृत्य करने वाला जो पापी व्यक्ति था वो महाराज कुल्ला करते करते थक गया। उसे भी अब लगा कि अब अति हो गई है। पर धन्य है इस महात्मा के लिए, इसके धैर्य के लिए, इसकी क्षमा के लिए कि इस महात्मा ने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं जितनी भी बार इन पर कुल्ला करता रहा, ये बड़ी विनम्रता से वापस जाते और नदी में स्नान करते रहे। महाराज जब 108वीं डुबकी लगा करके महात्मा लौटे तो वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत नीचे आया और महात्मा के चरणों में लेट गया। महाराज मुझे क्षमा करना, मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, पर आप संत हैं, मैंने सुना है संत बड़े दयालु होते हैं। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करना, आप मुझे क्षमा करना। मैंने आपके साथ जो उद्दंडता की है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो साहब संत एकनाथ जी ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे उठा करके अपने अंक से लगा करके कहा, रे भैया तू मन में गिलानी क्यों लाता है? तूने कोई अपराध नहीं किया, तूने तो आज मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि तेरे उपकार को मैं जीवन भर कभी भुलाऊंगा नहीं। इतना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। उसने कहा, महाराज मैंने क्या उपकार किया? अरे बोले भैया, आज तेरी कृपा से मैं गंगा मैया में 108 बार स्नान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तेरी कृपा है, यदि तू ऐसा नहीं करता तो ये सौभाग्य मुझे कहाँ मिलता। आज मेरी माला पूरी हो गई भाई, मैंने आज 108 डुबकी लगाई है नदी में। कितनी बड़ी कृपा है गंगा मैया की मेरे ऊपर, पर इसका श्रेय तो तुझे ही जाता है। तेरी कृपा से आज मेरी माला पूरी हो गई। सज्जनों, कोई ऐसे ही महान नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है।